हर वो व्यक्ति जो अच्छा जीना चाहता है वो मार्क्ड है, क्योंकि जहां एक तरफ परमेश्वर का प्लान है कि वो अपने लोगों के लिए एक योजना रखता है और वो चाहता है उसके लोग उस योजना में आगे बढ़े, उसके कार्य को पूरा करे, उसके राज्य के हिस्से बने। वहीं दूसरी तरफ शैतान का भी एक प्लान है और वो ये है कि हर उस व्यक्ति में जिसमें परमेश्वर की रोशनी जलती है, उस व्यक्ति की रोशनी को बुझा दिया जाए। तुम पर तब तक ये कलेश आए जब तक तुम हार मानकर अपनी पुरानी अवस्था में नहीं चले जाओ। तुम पे तब तक ये कलेश आए जब तक तुम अपने अंदर की रोशनी को बुझा नहीं दो, जब तक तुम हार नहीं मान लो, तुम परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर लो, तुम जैसी दुनिया वैसे नहीं बन जाओ। और आज मैं सबको यही बात समझाना चाहता हूँ, ये जो प्रेशर हम लोग फेस कर रहे हैं, पहले तो वचन कहता है इससे अमेज मत हो, मतलब इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं, जैसे ये तुम्हारे या मेरे साथ कोई नई चीज हो रही है या मेरे से पहले ये किसी के साथ नहीं हुई। ये दुनिया में एक सामर्थ है जो काम कर रहा है। तुम्हारा जो नेचर है, तुम अच्छा करना चाहते हो, वचन कहता अचंभित मत हो। जो सामर्थ इस दुनिया में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मार्क्ड कर लेते। तुम मार्क्ड हो। तुमको क्या लगता है तुम्हारे होने वाली हर एक बातें, तुम्हारे होने वाले अच्छे काम तुम पर नजर है, क्योंकि अगर उस रोशनी को बढ़ने दिया जाए, लोगों को आशीष बनने दिया जाए, यदि मसीह के पीछे आसानी से चलने दिया जाए, तो तुम्हारा और मेरा प्रभाव बहुत जल्दी बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा। इसे ना केवल ऐसे लोगों को सिंगल आउट किया जाता है ये तकलीफों में पड़ते हैं, और जब हम तकलीफों में पड़ते हैं हम गॉड के प्लान को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। एम आई राइट? हम परमेश्वर की योजना पे संदेह करने लग जाते हैं। कुछ भी लाइफ में जब तक परखा नहीं जाता तब तक प्रूव्ड नहीं होता। परमेश्वर इन्हीं परिस्थितियों को, इसी परखे जाने को इस्तेमाल करते हैं अपनी भेड़ों को बकरियों से अलग करने के लिए, क्योंकि जब तुम्हारे साथ वो सब कुछ हो जाता है जो तुम्हारे साथ किया जाता है और उसके बावजूद तुम दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तुम दिखाते हो मसीह की जो वो रोशनी मेरे दिल में जल रही है वो सच्ची रोशनी है। जब लोग टेस्ट होते हैं ना, ये दिखाता है कौन खड़ा रहेगा और कौन खड़ा नहीं रहेगा, कौन उन सारे टेस्टिंग के बाद, कौन उन सारे तकलीफों के बाद कौन खड़ा रह पाएगा। वचन कहता है इससे अचंभित मत हो, इसको कोई एक स्ट्रेंज बात मत समझो। ये इस दुनिया का सिस्टम है जहां तुमको विभिन्न प्रकार के ट्रायल से होकर जाना पड़ेगा। तुम शॉक्ड मत हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गॉड ने तुमको प्रोग्राम किया है। तो टारगेटेड व्यक्ति कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जिसको लगता है कि उसको सही जीवन जीने के कारण हर कोई तंग कर रहा है। अगर तुम सही जीना चाहते हो, तुम पवित्र जीना चाहते हो, तुम परमेश्वर की आग से भर के जीना चाहते हो, याद रखो इस दुनिया में तो कई प्रकार की परीक्षाओं से होकर तुमको जाना पड़ेगा। और जब ऐसी परीक्षा आती पहले क्या लगता है हम अकेले हैं, बहुत आसान है कठोर हो जाना, राइट? और इन सारी बातों में याद रखना होगा ये लड़ाई आत्मिक है। तुम शरीर और लहू से नहीं लड़ रहे हो, तुम फ्लैश से नहीं लड़ रहे हो। और एक ही तरीका है इनसे लड़ने का, जब तुम पहली बात ये एक्सेप्ट करो कि ये आत्मिक युद्ध है, ये शारीरिक युद्ध नहीं है। पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, लेकिन मसीह की ज्योति तुम में है, इसलिए तुमको टारगेट कर लिया गया है। याद रखो ये आत्मिक युद्ध है, इसको शरीर से नहीं लड़ा जा सकता। दूसरी बात, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं तुम दुनिया की तरह बन जाओ। मैंने कितने लोगों को बोला, बोलते प्रॉब्लम कब खत्म होगी? मैं बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो ज्योति तुम में है, जो सत्य तुम जानते हैं, तुम उसको छोड़ दो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कभी भी अपने प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज मत करना। वो जो सत्य तुम जानते हो उसको थामे रखना, क्योंकि ये सब तुम पे हो इसीलिए रहा है कि तुम उस सत्य को छोड़ दो, तुम दुनिया के समान बन जाओ, तुम दुनिया के तरीकों में चलने लगो। इसलिए अगर तुम ठंडे हो गए तो तुम सरवाइव नहीं करोगे। इसी बात याद रखो, तुम्हारे जो कोर बिलीव्स है उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हार मत मानना, अपना संघर्ष खत्म मत होने देना, किसी को भी अलाउ मत करना तुम्हारी आइडेंटिटी तुमसे छीन ले। अपने मन में ठान लो, मैं सत्य बोलता रहूंगा, मैं धर्मी जीवन जीता रहूंगा, जो सत्य मैं जानता हूं उसे थामे रहूंगा, मैं मसीह की आज्ञा पालन करता रहूंगा, मैं उसकी आराधना आत्मा और सत्य में करता रहूंगा।